दे दोस्तों, जय श्री कृष्णा। हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। पूजा पूजा भक्ति चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आज मैं आप लोगों को संतान सप्तमी व्रत की कथा सुनाऊंगी। संतान सप्तमी के व्रत में हमें कैसे पूजा करनी चाहिए और क्या करना चाहिए, इस व्रत को मैं आपके सामने लेकर आई हूँ। एक समय की बात है कि किसी नगर में राजा नहुस अपनी पत्नी चंद्रमुखी के साथ रहते थे। रानी भद्रमुखी चंद्रमुखी संतान न होने के कारण बहुत दुखी थी। उसी नगर में एक ब्राह्मण विष्णुगुप्त अपनी पत्नी भद्र रानी और ब्राह्मणी दोनों में गहरी मित्रता थी। एक दिन वह दोनों सरयू नदी के किनारे गई तो वहाँ उन्होंने कुछ महिलाओं को देखा जो सरयू नदी के किनारे एक पेड़ के नीचे भोलेनाथ और माता पार्वती की मूर्ति स्थापित कर रही उनकी पूजा अर्चना कर रही थी। उन्होंने उन महिलाओं से पूछा, जे तुम क्या कर रही हो? तब उन महिलाओं ने संतान सप्तमी के व्रत की महिमा रानी और ब्राह्मण को बता दी। उन दिनों ने वह व्रत करने का संकल्प लिया और अपने घर वापस आ गई। तब से ब्राह्मणी लगातार संतान सप्तमी का व्रत करती रही, परंतु रानी चंद्रमुखी कभी व्रत करती तो कभी वह व्रत करना भूल जाती। कुछ समय बाद उन दोनों की मृत्यु हो गई। अगले जन्म में रानी ने बंदरिया की और ब्राह्मणी ने मुर्गी की योनि में जन्म लिया। ब्राह्मणी को तो भी संतान सप्तमी के दिन की महिमा याद रही और वह लगातार भोलेनाथ और पार्वती माता की कहानी मन उपासना करती रही और व्रत करती रही। वही बंदरिया के रूप में रानी को जब कुछ याद नहीं था। कुछ समय बाद उन दोनों ने यह योनि की भी त्याग दी। अपने अगले जन्म में ब्राह्मणी ने फिर से एक ब्राह्मण की कन्या के रूप में जन्म लिया। सर्वगुण संपन्न और रूपवान ब्राह्मण की कन्या का विवाह गोकुल निवासी अग्निभील नामक ब्राह्मण से हुआ। वही दूसरी और रानी ने राजा के यहाँ राजकुमारी के रूप में जन्म लिया, जिसका विवाह राजा पृथ्वीराज से हुआ। भोलेनाथ और माता पार्वती के आशीर्वाद से ब्राह्मणी को 8 कर्मनिष्ठ पुत्रों की प्राप्ति हुई। वही दूसरी ओर रानी को बहुत समय तक कोई संतान नहीं हुई। ब्राह्मणी को अपने इस जन्म में भी संतान प्राप्ति के व्रत का स्मरण रहा और वह लगातार ये व्रत करती रही। बहुत समय बाद रानी को एक रोगग्रस्त पुत्र प्राप्त हुआ, परंतु अपनी 9 वर्ष की आयु में वह भी परलोक सिधार गया। अब रानी पुत्र के वियोग से तड़पने लगी। ये समाचार प्राप्त होने पर ब्राह्मण अपनी 8 पुत्रों के साथ रानी से मिलने उसके महल गई। वहाँ ब्राह्मणी के 8 पुत्रों को देखकर रानी को बहुत ईर्ष्या हुई। उसने उन्हें मारने की योजना बनाई। एक दिन उसने ब्राह्मणी के 8 पुत्रों को भोजन पर बुलाया और विष मिला दिया। भोजन उन्हें खिला दिया, परंतु भोलेनाथ की कृपा से वह संतान सप्तमी के व्रत के प्रभाव से ब्राह्मणी के 8 पुत्र को कुछ भी नहीं हुआ। यह देखकर रानी ईर्ष्या की अग्नि में और भी जलने लगी और उसने सिपाहियों से कहकर ब्राह्मणी के 8 पुत्रों को यमुना नदी में फेंकवा दिया। भोलेनाथ की कृपा से ब्राह्मणी के 8 पुत्र जीवित बच गए। इसी प्रकार कई प्रयासों के बाद भी जब रानी ब्राह्मणी के पुत्रों को मान ना पाई, तभी ब्राह्मणी के पास गई और उससे क्षमा याचना मांगने लगी। सारी ब्राह्मणी बातें को बता दी और पूछने लगी, तुमने ऐसा कौन सा व्रत, उपवास, दान, पुण्य आदि किया है जिसके प्रभाव से तुम्हारे पुत्रों को दीर्घ आयु प्राप्त है? यह सुनकर ब्राह्मणी ने रानी को संतान सप्तमी के व्रत की महिमा बता दी और एक साथ साथ अपने पूर्व जन्मों की कहानी भी बता और कहने लगी, मुझे लगता है कि तुम्हारे संतान सप्तमी के व्रत से संकल्प लेने और व्रत न करने की वजह से तुम्हें संतान प्राप्त नहीं हुई है। इसलिए अब तुम भोलेनाथ और माता पार्वती से प्रार्थना करो और संतान सप्तमी के व्रत का नियम से पालन करो।
भोलेनाथ की कृपा से तुम्हारा यह दुख दूर हो जाएगा। ब्राह्मणी की बात सुनकर रानी ने ऐसा ही किया। व्रत के प्रभाव से भोलेनाथ और माता पार्वती के आशीर्वाद से रानी को संतान सुख प्राप्त हुआ। उसे एक पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई और रानी ने सर्व सुखों को प्राप्त किया है। भोलेनाथ माता पार्वती इस कथा को कहते सुनते और हुकार भरते, कृपा करना, कहानी अधूरी हो तो पूरी करना, पूरी हो तो मान करना। जय भोलेनाथ, जय माता पार्वती। बोलो संतान सप्तमी माता की जय। संतान सप्तमी का व्रत हमें ऐसे करना चाहिए जैसे कि हम भोले बाबा का रुद्राभिषेक करते हैं, उनका रुद्राभिषेक करेंगे, पूजा फलित होगी। उसी प्रकार से जितने भी व्रत होते हैं सालाना के, इसमें भी वैसे ही होती। पत्नी के साथ करना चाहिए, लेकिन नहीं करते हैं तो पत्नी अकेले करती है। लेकिन मैं उन दंपतियों के लिए बताऊंगी जिनकी शादी हुई है, कई साल हो गए हैं, संतान की प्राप्त नहीं हुई है। इस व्रत को इस संतान सप्तमी के पति पे अगर कोई दोनों मिलकर करेंगे, जैसे मैं बोल दूं कि चलो भाई महिला कर ले, तो उसमें मैं अगर पति की भी मिलकर इस व्रत को करेगा तो उसको श्रद्धापूर्वक से व्रत और पूजा करने से आपको साल के अंदर ही सुंदर और स्वस्थ दीर्घायु पुत्र की प्राप्त हो जाएगी। लेकिन श्रद्धा से व्रत करें, मतलब हमको पहले ही पूजा कर पहले ही देखें। सबसे पहले जो नए लोग हैं मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। उन सभी जो नए लोग व्रत उठाना चाहते हैं उनको भी इस व्रत का फ़ायदा मिलेगा। बहुत सारे लोग पूछते हैं कि हमारे संतान नहीं है, हम कौन से व्रत करें। बहुत सारे व्रत पूजा हैं, जैसे संतान सप्तमी, हलसठी, डाला छठ, श्री कृष्ण जन्माष्टमी। उसी प्रकार से यह संतान सप्तमी का व्रत भी है। जीव का पुत्र का भी व्रत है, पुत्रवान है जो पुत्र की सुरक्षा के लिए इससे व्रत उपवास को करता, वह संतान सप्तमी कैसे आप व्रत कर सकते हैं। सभी को सुंदर सुंदर खिलौने चढ़ाएं, बच्चों के कपड़े चढ़ाएं और गरीब ज़रूरतमंद को उसको दान कर दें। इसमें क्या होती है, उनकी दुआएं, उनका आशीर्वाद आपको मिलता है। आपको जो संतान है, पुत्र है, पुत्री है, उन सभी के जीवन में वह सभी दुख दूर होते हैं। इन्हीं दान पुण्य से कहावत है कि आप शाम को दोगे तो सुबह आपको पुण्य का फल मिल जाएगा। कलयुग में मिल रहा है, मिल जाता है। सप्तमी का व्रत भी बता रही हूँ कि जैसे हल षष्ठी और ऋषि पंचमी व्रत है, वह सावित्री सभी माध्यम से है। संतान सप्तमी का व्रत भी मध्यम समय में ही किया जाता है। शिव पार्वती की प्रतिमा बनाकर किया जाता है। पत्नी भी चांदी का चूड़ा बनवाया जाता, उसे दूध में स्नान कर कर हाथ में पहना जाता है। व्रत जब करें तो वो 7 पुआ चढ़ाया जाता है। वह 7 पुआ पति 7 पुआ पत्नी खाएगी। बहुत सारे कमेंट हैं कि हम 7 पुआ मीठा होता है, हमको मीठा पसंद नहीं है, हम नहीं खा पाते हैं, तो हम क्या करें। जिनको आप खा न सकते हो उनको खाएं। इस व्रत को आप विधि व्रत चौकी लगाकर करो। नदियों के किनारे, गंगा के किनारे होता है, और नहीं तो खुले में करें, छत पर, बालकनी में, आंगन में, द्वारे आंगन को लीप के चौक बना